अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद और आज आपके पास मैं एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इस बारे में लोगों को इवन ABC का भी नहीं पता। और मुझे हैरानगी हुई कि जब मैंने एक वर्कशॉप करवाई तो उसमें पता चला कि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट भी हैं वो भी हिट एंड ट्रायल मेथड पे चल रहे हैं और बेसिक नॉलेज से वो आ रही हैं। ये टॉपिक है फ़िश फीड। फ़िश फीड एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आज मैं आपसे मालूमात का तबादला ख्याल करूँगा। फ़िश फीड में आज तक हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए था, और जो बातें मैं आपसे शेयर करूंगा वो आप में से अक्सर लोगों को पता नहीं होंगी कि ये ऐसा भी हो सकता है या ऐसा हो रहा है। ये वाकई सच कह रहे हैं? हाँ, वाकई मैं सच कह रहा हूँ। फ़िश फीड जो है, पहले मैं इसकी आपको हिस्ट्री बताऊंगा थोड़ी सी कि इसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है और क्यों चाहिए होता है। फ़िश फीड जो है अब एक उभरती हुई इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं। लेकिन आपको मज़े की बात ये बताऊं कि ये फार्मिंग काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और अब ये तेज़ी से फैल रही है। उसकी वजह ये है कि फ़िश जो है इसकी FCR 1.2 होती है, यानी 1.25 किलो खा के 1 किलो वो वज़न करती है, जबकि लाइव स्टॉक जो है वो 6 किलो खा के, या अगर बहुत अच्छे जो है तो वो 5.5 किलो खा के, हमारा जो देसी जानवर है वो 5.5 किलो खा के 1 किलो वज़न करता है। ब्रायलर जो है वो तकरीबन 1.25 किलो खा के तो 1 किलो वज़न करता है, जबकि मछली 1 किलो से 1.25 किलो खा के तो 1 किलो वज़न करती है। यानी उसकी FCR का इतनी अच्छी है कि अगर आप 1 किलो खुराक डालेंगे तो उसका मतलब ये है कि अगर एक मछली ने 1 किलो खुराक खा ली है तो वो 1 किलो वज़न बढ़ा देगी। इसको FCR कहते हैं। FCR का मतलब है फीड कन्वर्जन रेशो, तो यानी कितनी फीड खा के कितना वज़न हुआ। तो फ़िश फीड के बारे में आपको मैं आज ये बताऊंगा कि हमारे यहाँ फार्मर क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ फार्मर जितने भी हैं वो इसको अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बेसिक नॉलेज का पता नहीं है। मसलन आधे से ज़्यादा फार्मर वो हैं जो राइस पॉलिश डालते हैं। अब राइस पॉलिश में क्या होता है कि उसमें प्रोटीन तो बहुत थोड़ी है, फाइबर ज़्यादा है या कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं। अब वो सारा जो ये कंसेप्ट आया है पोल्ट्री से या लाइव स्टॉक से, क्योंकि पोल्ट्री और लाइव स्टॉक वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, यानी गर्म खून रखने वाले एनिमल हैं। ये अपना टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखने के लिए एनर्जी खर्च करते हैं, तो और ये है कि चलने फिरने के लिए भी एनर्जी खर्च करते हैं। जबकि फ़िश में ऐसा नहीं है, वो कोल्ड ब्लडेड है और वो जो तैरती है उसमें उसकी एनर्जी खर्च नहीं होती। वो पानी के साथ उसकी अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि वो उसके ऊपर फ्लोट करती है, सिर्फ मूवमेंट में थोड़ी सी एनर्जी उसको चाहिए होती है। इसलिए फ़िश को प्रोटीन बेस्ड डाइट की ज़रूरत होती है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हम उसमें पॉलिश डालते हैं, ग्लूटन डालते हैं। ग्लूटन में फाइबर बहुत ज़्यादा, चॉकर है बेसिकली, ग्लूटन के ऊपर लेमिनेट किया हुआ है उसको, तो उसमें जो ट्रू प्रोटीन है वो बहुत थोड़ी है, और आप यूं कह लें कि लैब प्रोटीन जो है उसकी वो ज़्यादा है। और उसमें फाइबर है, जो चॉकर जो होता है बेसिकली फाइबर होता है। जिस तरह हम चॉकर को हज़म नहीं कर सकते, मछली भी हज़म नहीं करती, तो इसलिए उसको जो ज़रूरत थी वो प्रोटीन डाइट की थी और हम उसको एनर्जी डाइट दे रहे हैं। एनर्जी की उसको ज़रूरत ही बहुत कम है, यानी आप यूं अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ 10% कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए और बाकी उसको प्रोटीन चाहिए। यानी ऐसी मछलियां भी हैं जिनको 52% प्रोटीन चाहिए उनकी डाइट में। तो 52% जब पोर्शन प्रोटीन का होगा, बाकी 8 से 10% उसको फैट चाहिए, वो फैट चली गई, तो बाकी नमकियात, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट मिला के जो हैं उसको सिर्फ आप यूं कह लें कि 25% की ज़रूरत थी। उसमें से फाइबर के शेयर अगर निकाल दें तो बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिर्फ 10% उसकी डाइट में होने चाहिए, और हम उसको कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं 70%, 80%। तो इस सूरत हाल में हम एक्चुअली फीड को ज़ाया कर रहे हैं।
हमें जो है फीड को बचाना चाहिए, हम ये रिसोर्सेज पोल्ट्री में इस्तेमाल करें। और क्योंकि हमारे यहाँ फ़िश फीड पर रिसर्च नहीं हुई, इसलिए जो पोल्ट्री फार्मर था वो थोड़ी सी अल्ट्रेशन करके तो वो आ गया, या अमेंडमेंट करके कारोबार चेंज करके वो फ़िश फार्मिंग में आ गया, और उसका जहन अभी तक पोल्ट्री फीड में ही फंसा हुआ है। और इसमें क्योंकि न्यूट्रिशन वाले जो लोग हैं वो भी फ़िश न्यूट्रिशन पे कोई ज़्यादा नहीं पढ़ते, यानी इवन आप MSc न्यूट्रिशन से भी बात करेंगे तो वो थोड़ा सा पोर्शन पढ़ के आता है, ज़्यादा पोर्शन वो पोल्ट्री न्यूट्रिशन पढ़ता है, एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ता है, या हम ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। तो ये जो चीज़ है ये एक बड़ी हौलनाक कहानी है कि हम फीड वो दे रहे हैं जो कि उसको चाहिए ही नहीं, और जो उसको चाहिए वो हम दे नहीं रहे। तो इसलिए हमें जो है इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि हमें फ़िश को अगर प्रॉपर तरीके से उसको वेट अटेन करना है, जल्दी ग्रो करना है और ये सारा कुछ करना है, तो फिर हमें उसको प्रोटीन बेस्ड डाइट देनी चाहिए। अब इसमें प्रोटीन में भी आगे 2 कैटेगरीज हैं कि आप अगर उसको प्रोटीन दे रहे हैं तो वो कौन सी प्रोटीन दे रहे हैं। फ़िश को, क्योंकि फ़िश की अपनी प्रोटीन जो है वो हाई क्वालिटी प्रोटीन है, तो उसमें अमाइनो एसिड, ख़ास तौर पे एसेंशियल अमाइनो एसिड की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, जैसे लाइसिन, मिथायोनिन, सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन, अर्जिनिन, ये चीज़ें उसमें ज़्यादा हैं उसके गोश्त में। तो ज़ाहिर है अगर उसके गोश्त में ज़्यादा है तो उसको ये डाइट में भी ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए कम से कम 30% जो पोर्शन है उसका वो आप एनिमल सोर्स देंगे तो फ़िश प्रॉपरली ग्रो करेगी। अगर इससे कम देंगे तो फिर वो ग्रो नहीं करेगी। इस सिलसिले में हमने एक प्रोग्राम भी बनाया है, कुछ इसमें हमें कुछ आप यूँ कह लें कि एड भी मिली है, और हमारे साथ कुछ इन्वेस्टर्स भी आए हैं जो कि फ़िश न्यूट्रिशन पे काम करना चाहते हैं और फ़िश फीड बनाना चाहते हैं। तो वो जो फ़िश फीड है उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त उसका रेट तकरीबन 70 रुपये किलो है। तो 70 रुपये किलो जो है वो खिला के तो वो फार्मर को बहुत कम मार्जिन बचता है, ये बाज़ वक़्त बचता भी नहीं है, क्योंकि फ़िश जो है वो सर्दियों में फीड नहीं खाती और वेट उसका जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड है, पानी के टेम्परेचर के साथ इसने अपने आप को एडजस्ट करना होता है, ये खुद से अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इसलिए वो जैसे ही ठंड पड़ती है तो इसकी जो है फीड इनटेक वो रिड्यूस हो जाती है, और फीड इनटेक जब रिड्यूस हो जाएगी तो डेफिनेटली उसका मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है, तो उसमें वो अपनी ही प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है, और इस तरह से उसका वेट जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है बजाय इसके कि वो इंक्रीज़ हो। डेट्स वाई कि हम अक्टूबर नवंबर में या दिसंबर में इसकी कैचिंग मुकम्मल कर लेते हैं, और जनवरी में हमारे पास जो है वो फ़िश बहुत थोड़ी रहती है, उन इलाकों में रहती है जहाँ टेम्परेचर ज़रा मॉडरेट होता है। तो जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे फ़िश ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो श्रिम्प्स हैं उसकी फ़ीड भी अब उसकी काश्त यहाँ शुरू हो गई है, तो उसकी फ़ीड का भी किसी को अभी तक कोई नॉलेज नहीं है। तो श्रिम्प की फ़ीड में भी हमें प्रोटीन बहुत हाई चाहिए, क्योंकि उसकी जो अपनी रिक्वायरमेंट है और उसके बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन है, तो उसको भी इसी तरीके से हाई क्वालिटी फ़ीड चाहिए और 60% प्रोटीन वाली फ़ीड चाहिए। तो वो कैसे बनेगी सस्ती, ये हम इंशाल्लाह आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे कि फ़िश के कौन कौन से अज़ा आप इकट्ठे करके तो अपने लेवल पे जहाँ पे फ़िश के क्लस्टर्स हैं वहाँ पे आप इसको कैसे बना सकते हैं, और इसमें कौन कौन सी आप जो है वो प्रपोर्शन से किस किस चीज़ को डाल के तो आप एक बैलेंस्ड फ़िश प्रोटीन डाइट बना सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम करेंगे अगले प्रोग्राम में, लेकिन फ़िलहाल इतना ही है कि आप जो है इसको सोचें कि आप कौन सी फ़ीड इस्तेमाल करें, कहीं आप फ़ीड ज़ाया तो नहीं कर रहे। तो ये एक निदाए किसान वालों का एक फेवरेट टॉपिक था कि इस तरीके से ये ज़ाया हो रही है, तो आप बीइंग एक्सपर्ट, क्योंकि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो आप इसके पे कुछ रोशनी डालें। तो आज मैंने इस सिलसिले में आपको कुछ गाइड किया है। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि ये कैसे बन सकती है और इसको फ्लोटिंग कैसे बनाया जा सकता है, और इसमें कौन कौन से अज़ा आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।